नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के अंतर्गत भारत के भूगोल का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, जो कि घटना चक्र की सीरीज है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, या यूं कहें कि जिसे एक लंबे समय तक मेमोरी में रिटेन रखा जा सकता है, वह बिना मैप की हेल्प के पढ़ना उतना सार्थक साबित नहीं होता जितना मैप के साथ हम स्टडी करके ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हें लंबे समय तक मेमोरी में रिटेन रख पाते हैं। लेकिन यह एक वन लाइनर क्विक रिवीजन सीरीज है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला के अंदर जितने भी प्रश्न मैपिंग से संबंधित हैं उन्हें हम अलग से एक वीडियो में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका आंसर है अरावली। अगला है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं। तो अरावली श्रेणी का जो लोकेशन है वह राजस्थान में है। आगे देखते हैं, अरावली जो रेंज है कि जो अनुमानित यानी एक्सपेक्टेड जो एज है वह है 570 मिलियन वर्ष। आगे है, रेजिडुअल पर्वत का जो एग्जाम्पल है वह है अरावली पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है अनाईमुदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है अनाईमुदी। यानी दक्षिण भारत और प्रायद्वीप इन दोनों में जो सबसे ऊंची चोटी है, इन दोनों प्रश्न का जो आंसर है वह एक ही है और उस चोटी का नाम है अनाईमुदी। आगे देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आगे देखते हैं, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर यानी नॉर्थ टू साउथ जो पहाड़ियों का सही क्रम किस तरह से है। तो यह क्रम है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी के पहाड़ी में। आगे है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थान पर क्या स्थित है। तो इन तीनों राज्यों का जो एक कंबाइंड मिलन स्थान है, यानी जहाँ पर ये तीनों राज्य मिलते हैं, तो उस मिलन स्थल पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में नीलगिरी की पर्वतमाला स्थित है। आगे देखते हैं, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण मध्य में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। और इस पर्वत का नाम क्या है। तो इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। आगे देखते हैं, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो यह श्रेणी है अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो पश्चिमी घाट यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। तो यहाँ सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर यानी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जो सही क्रम है वो इस तरह से है, सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर की पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों में स्थित है वह कौन सा है। तो ये राज्य हैं केरल तथा तमिलनाडु। आगे है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। अगला प्रश्न है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो जो महाराष्ट्र में है वो मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। आगे देखते हैं, सही सुमेलित हैं। तो एक तरफ पहाड़ियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र है। तो महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य भारत में हैं और जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में हैं। आगे देखते हैं, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, किसका भाग है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। आगे है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है। तो यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है पर्वत चोटियाँ। इसमें है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो जो माउंट एवरेस्ट का लोकेशन है वह नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ये माउंट एवरेस्ट है। आगे है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर यानी प्रथम भारतीय महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ने में शिखर हासिल किया था। तो ये भारतीय जो महिला हैं उनका नाम है बछेंद्री पाल। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है। तो ये वर्ल्ड वाइड यदि हम देखें तो पहली महिला थी जोंको तेबेई, जो कि जापान से थी। आगे देखते हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली जो महिला है वो कौन है। ये हैं संतोष यादव।
आगे देखते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है, तो ये भी हैं संतोष यादव। आगे देखते हैं भारत की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो ये केटू है, जिसे गाडविन आस्टीन कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह केटू गाडविन आस्टीन है, और जो अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया कि जो माउंट एवरेस्ट में स्थित है वह नेपाल है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नेपाल में माउंट एवरेस्ट, और जो भारत के अंदर है वह केटू गाडविन आस्टीन है। आगे देखते हैं हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है, वह नेपाल एवं सिक्किम हिमालय में स्थित है। आगे है नंदा देवी चोटी है, यह गढ़वाल हिमालय का भाग है, और नंदा देवी शिखर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो ये गुरु शिखर पर्वत श्रेणी जो कि अरावली का उच्चतम शिखर है, यह राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं हिमालय की चोटियों का ईस्ट से वेस्ट तक यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्या क्रम है, तो यह पूर्व से स्टार्ट करते हुए देखते हैं। ये पूर्व की तरफ से है नामचा बारवा, देन है कंचनजंगा, देन माउंट एवरेस्ट, देन नंदा देवी। आगे देखते हैं गोसाईनाथ, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो जो भारत में स्थित नहीं है इनमें से वह है गोसाईनाथ। गोसाई थान यानी गोसाई थान जो है भारत में स्थित नहीं है। आगे है सही सुमेलित है माउंट आबू, ये माउंट आबू अरावली पहाड़ियों से संबंधित है, और कोडाई कनाल ये पालनी पहाड़ियों से है, और उटकमंड यह है नीलगिरी की पहाड़ियों से, और शिमला धौलाधार श्रेणी से संबंधित है। आगे घाटियों से संबंधित प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। यह है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वह कौन सी है, तो ये धौलाधार तथा पीर पंजाल हैं। आगे है नीलांग घाटी कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मूर्खा घाटी जम्मू और कश्मीर में है, जुकू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश है, और यूथांग घाटी यह सिक्किम में है। आगे देखते हैं सही कथन है मौन घाटी यानी साइलेंट वैली ये राष्ट्रीय वन के निकट जो कि पथरा कुडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। आगे देखते हैं दर्रे से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सेला दर्रा कहाँ पर है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। पाल घाट कहाँ स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। आगे है भोर घाट कहाँ पर स्थित है, भोर घाट महाराष्ट्र में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से है। नाथुला जो दर्रा है वह सिक्किम में है। और वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच जो व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था वह था नाथुला दर्रा। आगे देखते हैं पहाड़ी दर्रों को राज्य से यहाँ पर सम्मिलित करना है, तो इसमें सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। जो माना है यह दर्रा उत्तराखंड से है। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर से है। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर से है। नाथुला दर्रा सिक्किम से है, और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। आगे है ये भी दर्रों से संबंधित प्रश्न है। बोमडीला दर्रा यानी जो बोमला है वह अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला है सिक्किम में। मुलिंग है उत्तराखंड में, और जो सिपकीला है वह हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं रोहतांग दर्रा अब स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। और माना दर्रा कहाँ स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है, तो पश्चिम से पूर्व देखते हैं सबसे पश्चिम में है सिपकीला दर्रा, फिर है लिपुलेख, फिर है नाथुला, और उसके बाद है बोमडीला। आगे देखते हैं हिमरेखा एवं हिमनद। इसमें है हिमालय में हिमरेखा है, यह 4300 यानी 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में स्थित है। आगे देखते हैं सबसे बड़ा हिमनद कौन से है, तो सबसे जो बड़ा हिमनद है वह सियाचिन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वह केदारनाथ मंदिर के ऊपर में स्थित है। और हिमालय के हिमनदों के पिघलने की जो गति है वह सबसे अधिक है। और उत्तराखंड के जो कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है वह है मिलान हिमनद। आगे देखते हैं पठार से रिलेटेड क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का जो निर्माण हुआ है वह किस युग में हुआ है, तो इस युग का नाम है क्रेटेशियस युग। आगे देखते हैं मेघालय का पठार वो किसका हिस्सा है, तो मेघालय का जो पठार है वह प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। आगे देखते हैं भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो ये कब निर्मित हुए थे, ये पेलोजोइक जो पहली जोइक महाकल्प था उसमें ये निर्मित हुए थे। आगे देखते हैं छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक जो घना बसा जिला है वह धनबाद है। यह किस लिए है, तो धनबाद खनन उद्योग का विकास एवं औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर ज़्यादा हैं।
आगे देखते हैं छोटा नागपुर पठार किसका हिस्सा है। यह एक अग्रगंभीर है छोटा नागपुर पठार। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय का पठार, इनमें से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं में से कौन सा स्थित है। तो इसमें मालवा का जो पठार है यह अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। आगे देखते हैं दंडकारण्य क्षेत्र, ये कहाँ पर है। तो जो दंडकारण्य क्षेत्र का जो लोकेशन है वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य में है। यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रफल में यानी एरिया में जो दंडकारण्य क्षेत्र है वह अवस्थित है। आगे देखते हैं दंडकारण्य भारत में कहाँ है। तो यदि भारत के एंटायर लोकेशन में देखा जाए तो इसका जो क्षेत्र है वह मध्यवर्ती क्षेत्र में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत का जो औसत समुद्र तल नापा जाता है यह चेन्नई तट से नापते हैं। भारत के प्रादेशिक जल का जो विस्तार है वह प्रादेशिक जल का विस्तार तट से लेकर के 12 समुद्री मील तक होता है। आगे देखते हैं भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो जो तट रेखा है उसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेट 7500 किलोमीटर है। आगे देखते हैं भारत में सबसे अधिक जो समुद्री रेखा है वो कौन सी है, वह गुजरात राज्य की है। भारत में तट रेखा से जो लगे हुए कितने राज्य हैं, इसमें टोटल 9 राज्य हैं। फ्रेंड्स कमेंट में बताइए कि जो 9 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर किसका नाम था, यह हिंद महासागर का नाम था। देखते हैं वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय शहरों कुन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है। तो यह क्रम है जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। आगे देखते हैं एक स्थल के बारे में, ये कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। यह जो पंक्ति है किस स्थान के बारे में है। तो ये फ्रेंड्स तमिलनाडु तट के बारे में कहा गया है। आगे देखते हैं जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर जो शहर है वह कौन सा है। तो पश्चिमी तट पर जंजीरा और उडुपी हैं। आगे देखते हैं सागर पुलिन और राज्य हैं, सूची 1 से सूची 2 सुमेलित है। इसमें है दीघा, ये पश्चिम बंगाल से है, गोपालपुर यह उड़ीसा से है, और कलांगुट यह गोवा से है, और मरीना तमिलनाडु से है। आगे देखते हैं तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो इसे कोरोमंडल कहा जाता है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य क्या स्थित है। तो कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट सिचुएटेड है। आगे देखते हैं केप कमोरिन के नाम से किसको जाना जाता है। तो केप कमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। आगे कुछ प्रश्न देखते हैं, द्वीप समूह यानी बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह डिस्कस करते हैं। इसमें है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर पल्याण्ड शिखर यानी सैडल पीक स्थित है, ये कहाँ पर है। तो सैडल पीक का जो लोकेशन है यह उत्तरी अंडमान में है। आगे देखते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो द्वीपों की संख्या है 220। आगे है जो 10 डिग्री चैनल है यह किसको किसको अलग करता है। तो यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आगे देखते हैं जो 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में कौन कौन से पृथक होते हैं। तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे देखते हैं भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है तो वह कौन सा नाम है। यह है कोंकण तट। आगे देखते हैं भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है यानी बैरन द्वीप का है। यानी भारत का जो द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है तो वह द्वीप बैरन द्वीप है। आगे है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है। यह पुलिकट झील के समीप है। और जो आदम्स ब्रिज यानी आदम का पुल कहा जाता है जिसे राम सेतु कहते हैं, तो ये कहाँ से शुरू होता है। यह धनुषकोटी से शुरू होता है। आगे देखते हैं अरब सागर से जो द्वीप समूह है अरब सागर के उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप की जो सिचुएशन है वह स्थिति अरब सागर में है। भारत का जो प्रवाल द्वीप है यह लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप अवस्थित कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिमी भारत में है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, ये क्या चीज़ है यानी किस चीज़ से निर्मित है। तो जो लक्षद्वीप है यह प्रवाल उत्पत्ति का यानी प्रवाल भित्ति से निर्मित है। आगे देखते हैं लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो ये लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। आगे देखते हैं भटकल और नाला मिनिकॉय
एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में क्या आता है? तो द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। आगे देखते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो यह रामेश्वरम द्वीप है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो मुंबई जो है एक द्वीप में निर्मित भारत का बड़ा नगर है। आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो यह सालसेत भारत का सबसे जो ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है। आगे देखते हैं, द्वीपों की कुछ अवस्थिति दी हुई है। इसमें देखते हैं, व्यंत सयोधर यह कच्छ की खाड़ी में है, पिरम यह खंबात की खाड़ी में है, द्वारका यह अरब सागर तट में है और दीव यह काठियावाड़ तट में है। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक स्थित है, तो यह कच्छ के रन में स्थित है। और सर कोरी जो क्रीक विवाद है यह किससे संबंधित है? तो यह भारत पाकिस्तान देशों के मध्य संबंधित है। फ्रेंड्स, आज के रिवीजन में इतना ही। इस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।